जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक संस्था के बारे में जिसे बोला जाता है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, कब हुई थी, क्यों हुई थी, कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है और इसके अंदर अध्यक्ष कौन है, कैसी इसकी संरचना है, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे बोलते हैं हम NGT, क्या बोलते हैं, NGT, और जो इसके जो हिंदी में नाम है वो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। क्या बोला जाता है इसे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी वो और जान लो, 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। और 18 अक्टूबर याद रखियो। इसके लिए जो एक्ट था, क्या ये एक संवैधानिक निकाय है, क्या संविधान के अंदर इसके लिए कोई आर्टिकल दिया गया है, तुम्हें ये तो पता ही होगा। संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं, संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिनका संविधान में जिक्र होता। तो इसका क्या संविधान में कहीं जिक्र है, कोई आर्टिकल इसके बारे में दिया गया है, बताओ तो सही। तो इसका संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है, कहीं इसका जिक्र नहीं है। ये एक एक्ट, एक कानून के तहत बनाई गई थी। ये एक कैसी संस्था है, वैधानिक संस्था है। और कब इसकी स्थापना हुई थी, 18 अक्टूबर 2010 में। और इसके लिए एक्ट जो तुम बता रहे हो कि एक्ट के द्वारा स्थापना हुई थी, इसके लिए एक्ट कब बनाया गया था ये बताइए जरा। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है पूरा 2010 का ही। कब का, 2010 का एक्ट था और 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हो गई थी। तो आई होप तुम्हारी समझ में ये आ गया होगा पूरा टॉपिक। ये जो ट्रिब्यूनल है, तुमने सुना होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में सुना होगा, NCLT जिसे बोलते हैं। ऐसी NGT है, ये ट्रिब्यूनल बनाती है सरकार। ये किस आर्टिकल के तहत बनाती है ये बताना जरा। तो आर्टिकल याद रखियो, आर्टिकल 323A इंपोर्टेंट है। भाग किस माता है, संविधान के कौन से भाग में आता है आर्टिकल 323, ये तुम बताओगे। तो आर्टिकल 323A के तहत केंद्र की सरकार किसी भी अधिकरण या ट्रिब्यूनल की स्थापना करती। आई होप तुम समझ गए होंगे। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, चलो ये तो केंद्र सरकार से रिलेटेड हो गया आर्टिकल। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये किस आर्टिकल के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। ये तो केंद्र सरकार ने इसका सहारा लिया और इसकी स्थापना कर दी, लेकिन करी क्यों। तो हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 21, आर्टिकल 21 जो करता है गरिमापूर्ण जीवन की बात, जीवन जीने का अधिकार इसमें आता, पर्यावरण का अधिकार भी इसमें आता। तो पर्यावरण के अधिकार को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना करी गई आर्टिकल 21 के तहत। तो समझ गए, आर्टिकल 21 याद रखियो, इंपोर्टेंट है। इसके तहत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना करी गई। ऐसा ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, जो पर्यावरण की बात करता, किन किन देशों में है। तो अभी तक केवल 3 ही देश हैं। कौन कौन से हैं, वे हैं ऑस्ट्रेलिया, कौन से, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और भारत। तीसरे नंबर पर आता है भारत। सबसे पहले किसने करी थी, ऑस्ट्रेलिया ने, फिर न्यूजीलैंड ने, फिर भारत ने। ऐसे अधिकरण की स्थापना जो किसकी बात करता, पर्यावरण को, पर्यावरण की देखरेख की बात करता है ना। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर तीसरे नंबर पर हम आते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसके देखो जो अध्यक्ष हैं वो अभी तुम बताओ कमेंट बॉक्स में। बाद में मैं इसके अध्यक्ष तुम्हें बताऊंगा वीडियो के एंड में। इतना तुम देखो इसे, तुम्हारा कितना अच्छा से याद है तुम्हारे। तो दिल्ली इसका मेनली हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, जहां पर बैठ कर ये सारे बातचीत करते हैं कि कैसे कैसे हम आगू कैसे लेकर चलना। हालांकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 जगह हैं। तो इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता। इसकी जो संरचना है वो और बताओ क्या है संरचना में। तो इसकी जो संरचना है वो देखो, इसका एक तो मेन अध्यक्ष होगा। कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा। और ये कहां से आ गया, एक इसका अध्यक्ष होगा और एक विशेषज्ञ इसमें होंगे, मतलब कुछ विशेषज्ञ होंगे, कुछ न्यायिक सदस्य होंगे। अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य और कुछ विशेषज्ञ तो इसमें होंगे। और टोटल कितने होंगे ये, तो टोटल कम से कम 10 होने चाहिए। इन सबको मिलाकर, अध्यक्ष सहित मिलाकर कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20। ऐसा नहीं कि तुमने 10 से कम सदस्य रखे तब भी नहीं चलने वाला, 20 से ज्यादा रखे तो भी नहीं चलने वाला। 10 से लेकर 20 तक कितना ही कर लो, इससे ज्यादा नहीं। इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 3 साल 65 वर्ष। समझ रहे हो, जो अध्यक्ष है, सदस्य, इनका कार्यकाल कितने साल तक ये काम करते हैं, 3 साल तक के लिए। और इनका जो मान लो 3 साल तो है ही, मान लो इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए तो क्या होगा, तो भी इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पद से इन्हें हटना पड़ेगा, इस्तीफा छोड़ो। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कोई सदस्य अगर 3 साल इसका सदस्य रहता या अध्यक्ष रहता तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा, या उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाती तो भी उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे करी जाती, प्यारा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। तो NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कैसे होती,
तो याद रखियो CJI, सुप्रीम वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सलाह पे इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? केंद्र की सरकार करती है। केंद्र की सरकार, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो सलाह देते हैं केंद्र को कि भाई साहब इस व्यक्ति को तुम क्या बना दो, अध्यक्ष बना दो NGT का। केंद्र की सरकार बोलेगी जी तुम तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट, तुम तो हमारे देश के CJI हो, तुम कह रहे हो हम तुम्हारी बात नहीं टाल रहे, चलो तुम कह रहे हो तो हमने बना दिया किसे, जिसका भी नाम ही सपोज करेंगे, है ना, जिसका नाम भी देंगे ये। तो अब ये जो बाकी सदस्य बचे, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य, तो इसका कौन करता है? केंद्र की सरकार एक चयन समिति बनाती, वो ये देखती किसे इसका विशेषज्ञ बनाना और किसे इसका विशेषज्ञ नहीं बनाना, या न्यायिक सदस्य बनाना या नहीं बनाना, तो वो चयन समिति करती है काम। आई होप तुम्हारे दिमाग से सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इन जो ये विशेषज्ञ और न्यायिक सदस्य होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है चयन समिति करती, लेकिन जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे केंद्र की सरकार करती है। तो आई होप सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो गई होंगी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि ये क्या करता, जो NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये करता क्या है? तुम बता तो रहे हो, इसके बारे में बताओ ये करता क्या है। मैंने बताया अभी, ये जितने भी पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उन्हें सॉल्व करता है बस, और इसका कुछ काम नहीं है। समझ गए? एक छोटा सा ये समझ लो कि जितने भी पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें ये देखता, उन्हें सॉल्व करता। और दूसरी बात, मान लो कहीं पे कोई, ये नहीं कि इसके पास कोई एप्लीकेशन लेकर आएगा तभी ये इसी पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को देखेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वो मोटो भी एक्शन ले सकता। अभी कहोगे स्वो मोटो एक्शन क्या, ये क्या भला बता दी, ये तो बताओ। स्वो मोटो मतलब अपने आप से। एक तो होता कोई तुमसे कहेगा काम करने को, एक होगा कि कोई तुमसे रिक्वेस्ट करेगा, एक तो ऑर्डर देगा कोई रिक्वेस्ट करेगा, एक होगा तुम खुद से करोगे। तो खुद से जो एक्शन लिया जाता है उसे बोलते हैं स्वो मोटो एक्शन, खुद से जो काम करा जाता है उसे बोलते हैं स्वो मोटो, है ना। अब देखो इसका तुम एग्जाम्पल से समझो। और हाँ एक चीज और, 6 माह के अंदर ही अंदर ये निस्तारण कर देता कोई वाद होता तो। नहीं आया समझ में? देखो एग्जाम्पल से समझो, तुम्हारी सारी समझ में आ जाएगी। मान लो कल को हमारे देश के एक टॉप अमीर आदमी अंबानी साहब वो कहीं जाके पर्यावरण को ध्यान में ना रखते हुए कोई फैक्ट्री लगाने लगे, है ना, पहाड़ों पे जाके, जहाँ पर वन बहुत ज्यादा संरक्षित क्षेत्र है, वो वन्य जीव अभ्यारण्य है या क्या है, मतलब टाइगर रिजर्व है, ये इस तरीके से वहां जाकर कोई फैक्ट्री लगाने लगे और उससे क्या हो, पर्यावरण का नुकसान हो। तो ये जरूरी नहीं कि NGT के पास कोई एप्लीकेशन लगाएगा कि देख लो यार वो अंबानी साहब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, NGT खुद देखेगा कि यार ऐसा कर रहे हैं अंबानी जी, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, चलो इनके पास चलते हैं। ये जाएंगे इनके पास, इनसे कहेंगे आ जाओ तुम जरा NGT से ट्रिब्यूनल में आओ, हमारे पास बैठो, तुम्हें हम देखते हैं। तो इनसे बात करेंगे और अगर इन्हें लगता है इन्होंने पर्यावरण का हनन करा तो 3 साल की सजा या 10 करोड़ का मुआवजा, 10 करोड़ का जुर्माना, सॉरी मुआवजा नहीं जुर्माना, ये क्या कर सकते हैं, 3 करोड़ का जुर्माना, 3 साल की सजा दे सकते हैं, 10 करोड़ का जुर्माना भी लगा सकते हैं। और कहीं कहीं पर ये दोनों चीज साथ में भी हो सकती है कि 3 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना भी देना पड़ सकता। कोई अगर NGT की बात नहीं मानता, NGT समझाता कि भाई पर्यावरण का हनन मत करो, वैसे भी तुमने बहुत सारे पेड़ काट लिए विकास के नाम पे, तुम यार एक काम कर लो, पर्यावरण को छोड़ो, तुम अपना कहीं और लगा लो फैक्ट्री। तो ये नहीं मानते, तो ये क्या करेगा NGT, फिर 3 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना भी लगा सकता। अंबानी के ऊपर लगाएगा ऐसा हो सके? नहीं ना। तुम्हारे मन में यही तो आ रहा होगा। तो दरअसल मैं अभी तुम्हें बताऊं, आर्ट ऑफ लिविंग, तुमने संस्था का नाम सुना होगा। 2017 में इसने क्या करा, यमुना का जो खादर मैदान था वहां पर आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम रखा। वहां पे बहुत सारे लोग आए, इनने देखा जो यमुना का जल है वो इससे बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया क्योंकि उनके द्वारा जो कचरा वो वहां पे फेंका गया। तो इस बात से क्या हुआ, NGT को पता लगा, NGT ने खुद से स्वयं मोटो एक्शन लिया और उसमें क्या हुआ, इसने क्या करा, 5 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के ऊपर। समझ रहे हो कितनी भारी संस्था है। तुम 2015 में दिल्ली में देख लो, इसने क्या करा था, दिल्ली के अंदर सारे वो वाहन बंद कर दिए थे जो 10 साल से ज्यादा पुराने थे डीजल के, वे वाहन, उन वाहनों पर पाबंदी लगा दी थी जो 10 साल से ज्यादा पुराने थे। तो ये है NGT का काम। ये नहीं कि NGT बोलने का ये बस करता कुछ नहीं है, तो ये बोलता भी है और ये करता भी है, और जो ये नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता। तो ये तुम बता रहे हो चलो कि जल, ये मतलब चलो सजा वजा दे देता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो किसी को सजा दी, अब अंबानी जी को सजा मिली, तो ये अंबानी जी क्या कर सकते हैं, अब ये कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। 90 दिन के अंदर ही अंदर, अगर इन्हें इससे बचना तो 90 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं
और बाद में सुप्रीम कोर्ट अपने आप निर्धारित कर लेता कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब ये सारी चीजें तुम्हारी समझ में आ गई। ये 3 साल की सजा दे रहा, 10 करोड़ का जुर्माना लगा रहा, ये इतनी पावर ला कहां से रहा? ये तो एक कानून के तहत बनाया गया था, ये इतनी सारी पावर लाता कहां से? तो देखो ये पावर कहीं से नहीं लाता, पावर इसे यहां से मिलती। एक हमारे देश में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट है 1974 का, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम है 1977 का, वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का। तो ये तो 4 ये हो गए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसे तो भूल मत जाइए बिल्कुल भी। और एक क्या हो गया, जैव विविधता अधिनियम 2002 का। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कौन से सन में आया था, तो 1981 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का, 1986 का। तो मैं तुम्हें अभी यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अधिनियम है, ये कानून है, ये कानून ऐसे हैं जो एनजीटी को पावर देते हैं कि तुम आओ पर्यावरण को संरक्षित करो, और कोई इसका हनन करता तो उसे 3 साल की सजा दो या 10 करोड़ का जुर्माना ठोको उसके ऊपर। तो ये पावर कहां से निकल कर आती, ये एक्ट देते हैं पावर उसे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। अब तुमसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता, हेडक्वार्टर पूछ लेगा, संरचना पूछ लेगा, ये पूछ लेगा और ये पूछ लेगा क्या ये सो मोटो एक्शन ले सकता? जी हाँ बिल्कुल ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ये बता दो इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव जी इसके क्या है, अभी फिलहाल में अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 2023 में बनाए गए थे, इसलिए बोल रहा है। तुम्हारी देख रहा था करंट अफेयर की तुम्हारी कितनी मजबूत है। अगर तुमने करंट अफेयर पे अच्छा फोकस है तुम्हारा तो तुम इसका आंसर बता सकते थे। अब पूरा का पूरा तुम्हारे मन में इससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई तुम्हारे मन में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके बेझिझक मालूम करना। दोस्तों अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।